बात करते हैं हम एक बड़े विषय पर जो आज समाज की सबसे बड़ी सिरदर्द बन चुकी है, जिसका नाम है दुख। अगर वो इंसान है तो उसके पास किसी न किसी परेशानी, किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत, किसी न किसी माध्यम से उस शब्द का आखिरी नाम दुख हो जाता है। और ये समस्या जो भी इंसान है, जो भी जीव हैं जिनके अंदर भी थोड़ी जान है, उनके पास है, भले वो बोल पाएँ या ना बोल पाएँ। इस शब्द माइंड से शुरू होता है, दुख। इसका नाम दुख कहने से ही मन पहले दुखी हो जाता है। बस समझने की थोड़ी सी देरी है। और हमारा दुख होता क्या है, इतना छोटा, चाहे आपको वो कितना बड़ा लगे। आप किसी छोटी समस्या को भी लेके बार बार कहने लगे कि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, मेरे पास बहुत समस्याएं हैं। आप महसूस करिए, ये बोलते समय ही आपका मन बहुत दुखी हो जाता है। बहुत दुखी का अनुभव आप कर लेते हैं। पर आप बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, और आप बोल कर देखिए कि मेरे पास कोई परेशानी नहीं, ये जो परेशानियां दिख रही हैं ये मैं यूं ख़त्म कर लूँगा, मैं बहुत सुखी व्यक्ति हूँ। आप महसूस करिए, ये सारी समस्या सिर्फ माइंड से है। इंसान है तो कुछ हद तक तो आपको दुख, परेशानी का जो एहसास है कुछ हद तक, पर उससे तुरंत बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है कि अपने माइंड को आप एहसास न होने दें कि आपके पास दुख है क्या। दुख कोई वस्तु नहीं है, अदृश्य चीज़ है जिसका सिर्फ एहसास, और एहसास को हम माइंड से कर लेते हैं, जो बहुत बड़ा दिखाई देता है। हमारा दुख, हम घर बनवा रहे हैं, घर के बगल में किसी की ज़मीन है, और एक बित्ते ज़मीन के लिए, 1 फुट ज़मीन के लिए हम लड़ते हैं। हमारी समस्याएं हम बताते हैं कि हमने क्या त्याग किया, वो मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है। ऐसी सारी समस्याओं को हम बताते हैं, वो है हम सभी के लिए दुख। पर आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं और शायद वो आप तक पहुंच जाए, तो बताइएगा। सीता जी के पिताजी राजा जनक, उनकी पुत्री, दशरथ जैसा ससुर और भगवान श्री राम जैसा पति होने के बाद जो वो सुख और दुख का अनुभव की हो, उसका 1% भी हम नहीं कर सकते। क्या उनके तुलना में हमारा दुख इतना बड़ा है? हम एक बार एहसास करके देखें, सीता जी का जो दुख था उसके कितने % में हम हैं। उनका जो त्याग था वो हमारे पास है। भरत जी का जो त्याग था वो हमारे पास है। आज हम राजनीतिक दल में भी, सामाजिक रूप से भी छोटे छोटे लालच में फंस जाते हैं, पर उस गद्दी को उन्होंने उस तरह त्याग दिया कि कोई सपने में सोच नहीं सकता। वो कौन थे? भगवान थे। जब भगवान के जीवन में संघर्ष की इतनी लंबी पारी हो सकती है, तो हम किसके पीछे पड़े हुए हैं? ये दुख हमारे माइंड से शुरू होता है और हृदय पे ख़त्म होता है। अगर हम इसे माइंड पे न शुरू होने दें, तो मेरे दोस्तों, आप विश्वास करिए कि हमारा दुख इस माइंड के एक बिंदु तक ही सीमित रह जाएगा, और उसे हम चुटकी बजाते ही ख़त्म कर लेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। हम संघर्ष करते हैं। वो संघर्ष नहीं है, वो जो दुख की घड़ी आती है, जिसे हम दुख कहते हैं, जिसे परेशानियां कहते हैं, वो क्षणिक होती हैं। वो होता है हमें अपने आप को साबित करने का सबसे बेहतरीन तरीका कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, और हम इसको यूं चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हैं। हमें अपने ऊर्जा को, अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक नया जुनून होता है, जो हम दिखा सकते हैं इस समाज में, ऐसे कि हम इस जो दुख दिख रहा है, ये जो परेशानी दिख रही है, इससे हम क्षणिक में निपट सकते हैं, और हमारे निपटने की क्षमता को देख करके 10 लोग और उससे मजबूत हो सकते हैं, उस दुख से लड़ने की कोशिश कर सकते हैं। हमारा समाधान देख करके उनके मन में भी ऊर्जा प्रवाहित होगी। हमें ऐसा करना चाहिए। हमारी सोच हमारे दुख का कारण है। अपनी सोच को नया तरीका दें, नया विषय दें। नए विषय से नई तरक्की होगी।